नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। देखिए, निकाय चुनाव का शोर खत्म हो चुका है। आपको यह भी पता है, निकाय चुनाव का शोर खत्म हो चुका है। वार्ड को पार्षद मिल चुके हैं और शहर को मेयर भी। राजधानी रांची की बात करें तो रोशनी खल को बड़ी जीत के साथ मेयर पद के लिए चुन ली गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि रांची का डिप्टी मेयर कौन होगा। जी हाँ, ये सवाल आपके जहन में भी होगा। रांची नगर निगम में डिप्टी मेयर पद के लिए सियासी घमासान शुरू हो चुका है। भाजपा का संख्या बल पर जोर है तो कांग्रेस और जेएमएम की अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, अलग अलग रणनीतियां बन रही हैं। भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम की नजर अब डिप्टी मेयर के पद पर टिक गई है। तीनों ही पार्टियां इस पद पर अपनी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। जाहिर तौर पर भाई, अगर जिन्हें मेयर नहीं मिला वो डिप्टी मेयर तो चाहेंगे और भाजपा काफी एक्साइटेड है। वजह यह है कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पार्षद बीजेपी से संबंध रखने वाले लोग हैं। बीजेपी के महानगर के सूत्रों के माने तो बीजेपी का ये स्वाभाविक दावा बनता है क्योंकि सर्वाधिक पार्षद बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं। अब दूसरी ओर कांग्रेस ये दावा कर रही है भाई कि कांग्रेस का ये कहना है कि वार्ड 18 की जो पार्षद हैं आशा देवी, वो लगातार तीसरी बार उन्होंने जीत दर्ज की है बतौर पार्षद। चूंकि आशा देवी कांग्रेस नेता राजेश कुमार छोटू की बहन है, तो उनका कहना है कि वो पार्टी से बात कर डिप्टी मेयर के पद पर उनके लिए दावा करेंगे। आशा देवी राजेश गुप्ता की बड़ी बहन भी है और वो भी कांग्रेस से जुड़ी हुई है और लगातार 3 बार उन्होंने जीत हासिल की है, इसलिए ये दावा बन रहा है उनका। अब जेएमएम की बात करते हैं तो जेएमएम भी यहाँ पर अपनी संभावना तलाश रहा है। सारे दल अपने अपने पार्षदों की गिनती कर रहे हैं और समीकरण जुटा रहे हैं। रही बात बीजेपी की, तो प्रदेश नेतृत्व खुद इसमें इंटरेस्टेड है। दरअसल प्रदेश नेतृत्व अब ये खंगालने में जुटा हुआ है कि कौन सा पार्षद कितने दिनों से बीजेपी से जुड़ा है और उनका अनुभव क्या है और पार्टी के लिए वो आगे क्या क्या कर सकते हैं, यानी पार्टी के लिए वो कितने फ्रूटफुल रहने वाले हैं। लेकिन होली के बाद ये सब संभव होगा क्योंकि होली है, अभी तो सब होली में व्यस्त हैं। तो होली के बाद ही सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से ये तैयारी करेंगी। लेकिन जो सूत्र है उसके हिसाब से वार्ड 1 से नकुल तिर्की, वार्ड 21 से पार्षद सुनील यादव, वार्ड 28 से रश्मि चौधरी, वार्ड 26 से प्रदीप कुमार, वार्ड 40 से सुचिता रानी रॉय के नामों पर पार्टी फिलहाल विचार कर रही है। और ये जो नाम है, ये सभी नाम 2 या 2 से अधिक बार ये जीत दर्ज कर चुके हैं और इनके नाम पर ये कहा जा रहा है कि रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल और सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की राय भी ली जाएगी कि क्या ये नाम सही होंगे। चूंकि ये कहा जा रहा है कि डिप्टी मेयर के कई पुराने चेहरे इस बार नजर नहीं आए हैं, तो ऐसे में पार्टी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है और इसलिए ये सूची मांगी जा रही है। और ये सूची तो अब होली के बाद ही आने वाली है। लेकिन जेएमएम की बात करें तो झामुमो के संभावित दावेदार सोमवित मांझी ही थे, लेकिन वो तो चुनाव हार गए। अब जेएमएम किसी अल्पसंख्यक उम्मीदवार पर दांव लगा सकता है। पार्टी फिलहाल इंतजार कर रही है केंद्रीय नेतृत्व के इशारे का और जैसे ही ये इशारा होता है उसके बाद ये चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये जितनी भी रणनीति तैयार की जा रही है, ये जितना सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ अब होली तक अटकने वाला है। होली खत्म होगी, उसके बाद ही ये पता चल जाएगा कि ये रंग किस पर ज्यादा चढ़ा है और कौन सा रंग चोखा होने वाला है और किसका रंग डिप्टी मेयर के पद पर दिखने वाला है। तो इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए कि सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति तो बना रही हैं, लेकिन भाई डिप्टी मेयर होगा कौन। और बीजेपी तो पूरे जोर शोर से लग गई है। बीजेपी का ये कहना है कि चूंकि उसके समर्थित उम्मीदवार सबसे ज्यादा पार्षदों में है, तो वो अब लिस्ट मांग रही है। लिस्ट के बाद देखिए, और ये भी तय है कि कोई नया चेहरा ही इस बार अगर बीजेपी से भी गया तो कोई नया चेहरा ही होगा जिस पर पार्टी दाव लगाएगी। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम के भी अपने अपने दावे हैं, तो इंतजार करिए, होली मनाइए। होली के बाद फिर सियासी रंग चढ़ेगा तो उसमें क्या तस्वीर निकल कर आएगी वो भी भारत मित्र आपको दिखाएगा। जोहार।